पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट शुरू हो गया है। बीजिंग की मदद से बने इस हवाई अड्डे को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक गिफ्ट बताया है, लेकिन इसकी शुरुआत के साथ ही इसके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। इस्लामाबाद के दोस्त चीन की मदद से बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो गया है। आज पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने यहां पर लैंडिंग की। ग्वादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में है, जो दशकों से अलग देश की मांग करने वाले अलगाववादियों का केंद्र रहा है। पहली फ्लाइट की अगवानी के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीनी अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान के इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट को पहले 14 अगस्त 2024 को शुरू किया जाना था, लेकिन परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर चरमपंथी हमलों और अलगाववादी हमलों में वृद्धि के चलते इसमें देरी हुई। इसे पहले साल के आखिर में फिर इस साल 10 जनवरी के लिए टाला गया। आखिरकार यह आज शुरू हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस चीन का गिफ्ट बताया है, जिससे पूरे देश को फायदा होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को विशेषज्ञ सफेद हाथी बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बोझ बनने वाला है। शुरू होने में लगे 10 साल। 4 लाख यात्रियों की सालाना क्षमता वाले ग्वादर हवाई अड्डे पर साल 2019 में काम शुरू हुआ था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी साल 2009 में ही दी गई थी। इस तरह मंजूरी मिलने के 10 साल बाद जाकर इस पर काम शुरू हुआ और पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने में 16 साल लग गए। सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सवाल। 65 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ग्वादर एयरपोर्ट को पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताया गया है। पाकिस्तान के नागरिक विमानन के अनुसार ग्वादर हवाई अड्डा क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो 4300 एकड़ जमीन में फैला है। लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अशांत क्षेत्र के एक छोटे से शहर में बने इतने बड़े एयरपोर्ट का इस्तेमाल कौन करेगा। लोग आशंका जता रहे हैं कि पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट का हाल भी नेपाल को पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा न हो जाए। पोखरा एयरपोर्ट लगातार घाटे में चल रहा है और इसके कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट का हाल भी वैसा ही होना है। लागत में भारी इजाफा। साल 2009 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, उस समय इसकी लागत के लिए 9.6 करोड़ डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया गया था। लेकिन समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार यह 23 करोड़ डॉलर में बनकर तैयार हुआ है। यह शुरुआती अनुमान के 3 गुने के करीब है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी भारी रकम लगाकर बने इस एयरपोर्ट के बन जाने से आखिर लोग ग्वादर में क्यों जाएंगे और वहां कौन सा कारोबार करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में CPEC के तहत बनाए गए नए इस ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शहबाज सरकार की चीनी सरकारी मीडिया ने बेइज्जती भी कर दी है। कंगाल पाकिस्तान की अब उसके आयरन ब्रदर चीन ने ही बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान की सरकार ग्वादर में बनाए गए एयरपोर्ट पर गर्व कर रही थी और उसका जश्न मना रही थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान इस एयरपोर्ट पर उतरा। यह पहला विमान था जो इस नए बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। पाकिस्तान के PM के शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। इस बीच चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने शहबाज के इस दावे की पोल खोलकर रख दी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 23 करोड़ डॉलर की कीमत से बना यह एयरपोर्ट चीन का पाकिस्तान को एक दान और भीख है। ग्लोबल टाइम्स के इस पोस्ट पर उसकी काफी आलोचना हो रही है। पाकिस्तानी इसे चीन के कर्ज का जाल बता रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने X पर पोस्ट करके कहा, नया ग्वादर एयरपोर्ट चीन का एक दान और भीख है और इसे आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है। इसकी पहली फ्लाइट PIA 503 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी, जो कराची से आई थी। वहीं चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि देश के बलूचिस्तान प्रांत में बना नया ग्वादर एयरपोर्ट चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती का शानदार उदाहरण है। ग्लोबल टाइम्स ने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट को बनाने पर चीन की सरकार की शुक्रगुजार है। ग्वादर एयरपोर्ट पर चौतरफा घिरा चीन। ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान और भीख बताए जाने के बाद चीन की आलोचना शुरू हो गई। पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट CPEC के जरिए पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बनने का प्लान है। ग्वादर का एयरपोर्ट पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है। इस एयरपोर्ट को बनाने की आधारशिला इमरान खान ने मार्च 2019 में रखी थी। इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ ने उद्घाटन किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई फ्लाइट नहीं उतरी थी। इसलिए कई एनालिस्ट इसे सफेद हाथी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन का इरादा यहां पर नेवी पोर्ट बनाने का है।
इसको लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद भी चल रहा है। चीन से पाकिस्तान चाहता है कि वह रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत दे, लेकिन इसके लिए बीजिंग तैयार नहीं है। ग्वादर का पोर्ट डीप वाटर है, जहां पर बड़े पैमाने पर वॉरशिप्स और बड़े जहाज रुक सकेंगे। चीन ग्वादर के जरिए चाहता है कि उसका वेस्ट एशिया, अफ्रीका और एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और मलक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट से उसे नहीं जाना पड़े। बलूचिस्तान के लोग इस CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और चीन के कई इंजीनियरों की यहां पर हत्या तक हो चुकी है। चीन के जाल में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 50 जहाजों वाली नेवी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर क्लास की सबमरीन और जिन्ना क्लास के वॉरशिप्स शामिल हैं। नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और वह चीन के सहारे पर चल रहा है, जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसके रीजन बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की नेवी के विस्तार में चीन की दिलचस्पी इसी ग्वादर पोर्ट के स्ट्रैटेजिक महत्व को लेकर है। यह पोर्ट बीजिंग को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है। पाकिस्तान के लिए यह प्रोजेक्ट दो धारी तलवार बन गया है। ग्वादर पोर्ट के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है और यह प्रोजेक्ट बलूच अलगाववादी ग्रुप्स के निशाने पर रही है।